गुरु महाराजों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। साथ स्वरूपान्ना जी को प्रणाम, दादा साहब को प्रणाम और यहाँ पर मौजूद सभी माता पिता तुल्य भाई बहन सबको गुरु एवं परमात्मा का रूप समझकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी साहब ने मानव मात्र को समझाते हुए ये कहा कि ये सृष्टि जो है वो परमात्मा की बनाई हुई है और यहाँ पर नियम परमात्मा के हैं और उसने जो नियम बना के रखे हैं उसका पूरा पूरा संविधान है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो देश के कानून के लिए, उस संविधान के हिसाब से ही देश में सब काम चलते हैं। परमात्मा ने जो संविधान बनाया है वो संविधान उन्होंने उस वक्त जब यहाँ पर मौजूद सभी जीव जो अभी जल में जन्म लिए हुए हैं, धरती से जन्म लेकर बाहर आते हैं, धरती पर उगते हैं या माँ की कोख से जन्म लेते हैं या अंडे से बाहर आते हैं, ये सभी जितनी भी जीवात्माएं थी ये उस समय में सभी के सभी मनुष्य शरीर में थी। ये सभी मनुष्य थे, मानव थे, लेकिन कर्मों के भवजाल में गिरकर इन्होंने कर्म ऐसे कर दिए, कर्मों के भवजाल में गिर करके ये लोग आज पशु परिंदों में, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में पड़े हैं। हम भी उसी में से घूमते फिरते यहाँ पर आए तो हमारे अच्छे कर्म फलित हुए तो हम आप लोग मनुष्य शरीर में है। तो परमात्मा का जो संविधान बना हुआ है वो वेदों में है और जब उन्होंने वो बनाया तब उन्होंने कहा कि वेद मत के हिसाब से आप काम करो, रहनी सहनी रखो, अच्छे से अच्छे काम करो। गुरु महाराज कहते थे उसकी ओर से कोई रोक टोक नहीं। परमात्मा आपको कभी रोकेगा नहीं कि आपने बुरा किया, ये भी नहीं टोकेगा, आपने अच्छा किया तो भी नहीं टोकेगा। उसका विधान है आप अच्छे से अच्छे करो, बुरे से बुरे करो। लेकिन जब आपका समय खत्म हो जाएगा और शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी और आपका हिसाब धर्मराय के दरबार में जब होगा तब वहाँ पर आपने अगर अच्छा किया है तो अच्छे के हिसाब से अच्छे का फल मिलेगा और बुरे किया है तो बुरे के हिसाब से बुरे का फल मिलेगा और फिर आपका अगला जन्म तय होगा। ऐसा विधान परमात्मा की सृष्टि ने बनाया है। तो का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। अब सृष्टि के नियम, धरती का, अपना देश का जो कानून है उस कानून के हिसाब से अगर हमने जघन्य कोई गुनाह कर दिए, किसी की हत्या कर दी, कोई ऐसा गुनाह कर दिया कि देश के कानून ने हमें फांसी के तख्त तक पहुंचा दी, फांसी की सज़ा हो गई, तो बताइए अब जब कानून ने ये फैसला कर दिया कि किसी को फांसी की सज़ा तय हो गई है तो कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकता, उसको फांसी तय ही है। लेकिन उसमें भी एक कानून ऐसा है कि अगर आपने भले ही वो गुनाह किए हैं और आप पर वो सिद्ध भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एक चारा बचता है, वहाँ से आप मौत के तख्त से नीचे उतर सकते हो और वो है राष्ट्रपति का कानून। अगर राष्ट्रपति के पास आपने दया का अर्ज कर दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, भले ही बेहोशी में हो गया हो, ऐसा हो वैसा हो, जो भी हालात आपने बताए हो, ऐसे हालात करके आपने अगर अर्जी राष्ट्रपति के पास लगा दी और राष्ट्रपति को अगर दया आ गई तो भले ही आपको संविधान के हिसाब से सज़ा मिली हो तो राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया तो आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। वैसे ही लोक परलोक यहाँ पर जो वेद के हिसाब से जो कानून बने हैं, हम अच्छे बुरे कर्म जो कर रहे हैं उसमें अगर गुनाह की माफ़ी परमात्मा की ओर से कभी भी नहीं दी जाती। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो भी करो, मैंने कोई रोक टोक नहीं रखी थी, मैं अच्छे कर्मों की अच्छी ही सज़ा दूंगा और बुरे कर्मों की बुरी ही सज़ा दूंगा। तो कोई धरती पर की कोई भी देवता, 33 करोड़ में से कोई भी देवता किसी भी के भी गुनाहों को माफ़ नहीं करते। माफ़ करने का दर्जा सिर्फ और सिर्फ संतों और महात्माओं का है। यही वेदों के उन कानूनों को तोड़ करके आपके अच्छे कर्मों को और आपके बुरे कर्मों को, दोनों कर्मों को धुला करके, वो आपके गुनाह कितने भी गुनाह हो, जघन्य गुनाह आपने किए हो, लेकिन ऐसे संतों और महात्माओं के पास अगर आप जाओगे तो ऐसे गुनाह वो मालिक जिस दिन आप उनके आदेश की पालना कर लेते हो उसी दिन से आपका पिछला जितना भी कर्जा है वो अपने खुद के ऊपर ले करके आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं।
तो ये हो गई एक बात। तो फिर नामदान लेने के बाद, गुरु के आदेश निर्देश पालन करने के बाद हम संसार में चलते हुए कई बार हमारे हाथ से ऐसे गुनाह हो जाते हैं, तो उसका बोझ तो चढ़ते रहता है। तो फिर बाकी वक्ताओं ने कहा कि जो साधन भजन आप करते हो या प्रचार में, ये धर्म कार्य है, प्रचार में आप चलते हो, तो ऐसे जो कर्म आपके वर्तमान में बनते हैं नामदान लेने के बाद, तो गुरु शाम को जब आप बैठते हो तो शाम के जो साधन भजन करते हो उससे वो कर्म दिन भर के अपने खत्म हो जाते हैं। और सुबह में जब आप बैठते हो तो सुबह का जो भी सुमिरन ध्यान और भजन आप करते हो उसमें संसार की कोई भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं, उसमें सिर्फ परमार्थ की ही चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज ने 2 वक्त का ये रखा है। तो गुरु महाराज ने नामदान जब अपने बच्चों को दिया तो उन्होंने कहा कि आपको देख करके लोग बदलना चाहिए। तो इन लफ्ज़ों का मतलब क्या होता है कि आपको देख करके लोग बदलना चाहिए। तो आप कैसे रहोगे, कैसे क्या करोगे, अच्छे रहना चाहिए फिर लोग बदलेंगे, सही है, ये ऊपर की बात है कि ऐसे रहना चाहिए तब लोग बदलेंगे। गुरु महाराजों के कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोगों को मैंने नाम का दान दिया उनमें से 90% लोग ऐसे थे जो शराबी थे, कबाबी थे, व्यभिचारी थे, पापी थे, मतलब गुनाह करके ही गुरु के दरबार में आए थे। कोई माई का लाल दूध का धुला हुआ नहीं था। 90% लोग गुनाह करके ही संतों और महात्माओं गुरु महाराज के दरबार में गए थे। तो जब गुरु महाराज के पास जाकर के हम आप लोगों ने नाम का दान ले लिया, उसके बाद गुरु महाराज ने यह आदेश दिया कि आपको देख करके लोग बदलने चाहिए। भले ही पूरे गांव में जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार करने वाला या नाम दान लेने वाला कोई एक घर हो, उस घर में जय गुरुदेव नाम की ध्वजा हो, तो उस एक सज्जन को देख करके धीरे धीरे पूरा गाँव बदल जाता है। कैसे? तो मान लो कि मैं जय गुरुदेव नाम लेने से पहले मैं कॉलेज का वक्त मेरी थी, तो कॉलेज में कभी कभी बियर ये सी चीज़ें भी हम हमारे दोस्त के साथ पी लेते थे। शराब बिराब नहीं, लेकिन बियर भी पी लेते थे। वैसे ही कई लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे, अंडा खाते थे या गाली गलौज करते थे। और ऐसा करने के बाद आप गुरु महाराजों के पास गए और फिर आप बदले। तो क्या बदलना है, इस बात पर आप लोगों को विश्वास मतलब ध्यान देना है कि गांव के जब आपके पास देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत शराबी था। जब शराब पी के आता था घर वालों को भी परेशान करता था, पूरे मोहल्ले को भी परेशान करता था, इतना दुराचारी और इतना शराबी था। लेकिन बाबा जय गुरुदेव के पास जब ये गया और बाबा जय गुरुदेव ने इस पर कौन सी भभूति फेंकी कि ये शराब तो पीना इसने छोड़ दिया, लेकिन लोगों को गाली गलौच देना भी इसने छोड़ दिया। इस तरह का परिवर्तन करना है। जब आप प्रेम प्यार से बातें करोगे, सबके साथ प्रेम प्यार से रहोगे, कोई छल कोई कपट हमारे मन में नहीं रहेंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव के बच्चे जो है वो पूरे निष्कपट और निष्भाव के हैं। जो भी बात बोलते हैं सीधे सीधे बोल देते हैं, ये मन में कोई नहीं रखते। तो ऐसे अनेकों काम हैं। उन अनेकों काम को गुरु महाराजों के वचनों को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोग अगर हमारा जीवन व्यतीत करेंगे तो 101% मैं कहता हूँ बाबा जी के बलबूते पर कि अपने को देख करके लोग ज़रूर बदलेंगे। लोग आपको देख करके खुद आपके बोलने से पहले आपको जय गुरुदेव करेंगे। लेकिन हम आप लोगों को इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए समाज में चलते हुए कि कोई हमारे हाथ से गलत कर्म न हो जिससे हमारे गुरु महाराज की ओर लोग उंगली उठाए। तो आज के दिन इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने लफ्ज़ों को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता भामर्डी संघातून आलेले आदरणीय